सुप्रीम कोर्ट का अरेस्ट वारंट भेजकर भिलाई के इंद्र प्रकाश कश्यप को आरोपी ने औरंगाबाद में 5 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा हुआ था। आरोपी ने कहा कि हम आप पर नजर बनाए हुए हैं, आप भिलाई पहुंचकर हमारे अकाउंट में पैसे डालें। इस तरह आरोपी ने इंद्र प्रकाश कश्यप से 49 लाख रुपए ठग लिए। काफी खोजबीन के बाद साइबर ठग बापू श्रीधर औरंगाबाद के राहे गांव में पुलिस के हत्थे चढ़ा। सुप्रीम कोर्ट का अरेस्ट वारंट भेजकर भिलाई के इंद्र प्रकाश कश्यप को आरोपी ने औरंगाबाद में 5 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा हुआ था और उन्हें छोड़ने के एवज में पैसों की डिमांड करने लगा। जब भयभीत होकर इंद्र प्रकाश कश्यप ने आरोपी से कहा कि उनके पास इस वक्त कोई पैसे नहीं हैं और पैसों के लिए उन्हें अपने घर भिलाई जाना होगा, तब आरोपी ने कहा कि हम आप पर नजर बनाए हुए हैं, आप भिलाई पहुंचकर हमारे अकाउंट में पैसे डालें, तभी आपको रिहा किया जाएगा। इस तरह आरोपी ने इंद्र प्रकाश कश्यप से 49 लाख रुपए ठग लिए। जब इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई तो पुलिस के आला अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए छानबीन शुरू कर दी। काफी खोजबीन के बाद साइबर ठग बापू श्रीधर औरंगाबाद के राहे गांव में पुलिस के हत्थे चढ़ा। इसी मामले का पुलिस ने आज खुलासा किया है। भिलाई नगर थाना में एक एफआईआर दर्ज हुआ था। 49 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड हुआ था, जिसमें डिजिटल अरेस्ट हुआ था। जो प्रार्थी है वो खड़गपुर से डिजिटल अरेस्ट होकर के ट्रेन में डिजिटल अरेस्ट होते हुए यहाँ भिलाई नगर आके होटल में रुक करके डिजिटल अरेस्ट ही थे और अपने बैंक जा कर के 49 लाख रुपए उनके जो आरोपी है उसके कहे अनुसार अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था। जिस पर जब वो वापस घर गया तब उसके संज्ञान में आया कि मैं साइबर फ्रॉड का शिकार हो चुका हूँ। तब आकर के उसने थाने में 1 हफ्ता पहले एफआईआर दर्ज कराया, जिसको संज्ञान में लेकर के किस अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है उस लिंक को पकड़ते हुए हमारी एसएसयू की टीम और भिलाई नगर की टीम उसमें मेहनत की और औरंगाबाद में एक जो अकाउंट होल्डर है उसका पता चला और उसको गिरफ्तार करने के लिए हमने यहाँ से अपनी टीम भेजा। आज उस जो अकाउंट होल्डर है जिसके अकाउंट में 49 लाख रुपए ट्रांजैक्शन हुए थे, उस आरोपी को यहाँ गिरफ्तार करके बापू श्रीधर भराड़ औरंगाबाद का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय में पेश करके जेल दाखिल किया जा रहा है। इस की एक्टिविटी और क्या किस तरीके से पुलिस ने वहाँ मेहनत करके जाल बिछा करके इसको पकड़ा, इसके बारे में डीएसपी क्राइम बताएंगे। उसके पहले एक दुर्ग पुलिस की अपील है जिसको आप इसको बताइए कि डिजिटल अरेस्टिंग जैसा कोई भी प्रावधान नहीं होता, कभी भी किसी के झांसे में बहकावे में ना आए। हम लोग कंटिन्यू ये साइबर अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाए हैं, उसमें भी बताया कि किसी प्रकार की कोई डिजिटल अरेस्टिंग नहीं होती, किसी प्रकार के व्हाट्सएप में वीडियो कॉल में अरेस्टिंग नहीं होती। पुलिस आ कर के लोकल पुलिस के माध्यम से ही आपको गिरफ्तार कर सकती है, स्वयं आकर के पुलिस गिरफ्तार करती है। डिजिटल अरेस्टिंग जैसा कोई प्रावधान नहीं है, इसमें जागरूक होने की आवश्यकता है। लगातार जो साइबर फ्रॉड के ठगी के मामले आ रहे हैं वो डिजिटल अरेस्टिंग से हैं, तो इसमें जागरूक रहने की, सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसमें दुर्ग पुलिस अपील करती है कि सभी जागरूक रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आप मीडिया के साथियों के माध्यम से ये जागरूकता लोगों तक पहुँचे, ऐसे हमें विश्वास है। इसके बारे में और डिटेल बताएंगे साइबर फील्ड में गया था बेचारा। हाँ, प्रशांत चूँकि फील्ड में गया था, है ना, मौके पर जो था, तो वो इसमें घटना ऐसे हुई थी कि जो प्रार्थी हैं तो प्रार्थी को गलत ट्रांजैक्शन और सरकारी एजेंसियां जैसे ईडी और सीबीआई
वगैरह का भय दिखाकर, नकली वारंट दिखाकर इसको डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया था और उसी भय में इसको रखते हुए और इससे 49 लाख रुपए एक खाते में ट्रांसफ़र करा लिए गए थे, जिस पर हमारे थाने में FIR दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। उसमें हमारे द्वारा ACCU से सहयोग लिया गया, जिसमें हमें जिस अकाउंट में 49 लाख रुपए एक मुश्त ट्रांसफ़र हुए थे उस अकाउंट होल्डर का पता चला, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र का अकाउंट था। अब उसके अकाउंट में जो हमको एड्रेस और उसका आधार कार्ड वगैरह मिला था, तो वो उसका एड्रेस था बलूच बजाज नगर में, जहाँ पर उसका एड्रेस था। 3 साल पहले उसने अपना मकान छोड़ दिया था। उसके जहाँ चूँकि ये जो अकाउंट है ये वैष्णवी ऑटो के नाम से उसका एक अकाउंट था, तो वो दुकान के नाम पर अकाउंट था। उस दुकान के एड्रेस को भी चेक किए तो वो भी दुकान को भी छोड़ चुका था 3 साल पहले और इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। तो फिर वहाँ से लगातार हम लोग अपने दुर्ग के ACCU से संपर्क में रहे, तकनीकी साक्ष्यों को डेवलप किया गया और तकनीकी साक्ष्यों को डेवलप करके इसका लोकेशन निकाला गया, जो औरंगाबाद से लगभग 50 किलोमीटर दूर था। वहाँ से जाके फिर हमने इसको अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद इसको यहाँ न्यायालय में पेश करके इसको न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है।